दोस्तों अगर आप अक्सर ट्रेन में ट्रैवल करते हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आपको ट्रेन में ट्रैवल करते समय 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेली इंडियन ट्रेन में लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन दोस्तों अब इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ ऐसे नए रूल्स को जारी किया गया है जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेनों में ट्रैवल करने वाले ऐसे लोगों के बारे में, यानी कि ऐसे पैसेंजर्स के बारे में जो कि ट्रेन में ट्रैवल करते समय किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ट्रेन के अंदर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अब ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है और उनसे 500 रुपए तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग ट्रेन के अंदर अल्कोहल ड्रिंक करके ट्रैवल करते हैं उनके कारण बाकी पैसेंजर को काफी परेशानी होती है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन के अंदर अल्कोहल ड्रिंक करने वाले लोगों को अब 6 महीनों तक की जेल भी हो सकती है। और अगर बात करें दूसरे रूल के बारे में, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी इमरजेंसी और बिना किसी बड़े रीजन के ट्रेन में जो इमरजेंसी चेन को लगाया जाता है ट्रेन के ब्रेक को लगाने के लिए, उसको बिना किसी इमरजेंसी और बिना किसी बड़े कारण के लोग इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना किसी इमरजेंसी या फिर बिना किसी बड़े रीजन के चैन को पुल करता है तो उस व्यक्ति को 1000 रुपए का फाइन और 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। और अगर बात करें तीसरे रूल के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेन की टिकट को बुक कराने के लिए ऑनलाइन मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो तो ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपके पास अपना ID कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर आपने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक कराई है लेकिन आपके पास ID कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको TTE के द्वारा एक बिना टिकट वाला पैसेंजर के रूप में कंसीडर किया जाएगा और आपसे फाइन भी ले लिया जाएगा। तो इसी कारण अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए ऑनलाइन टिकट को बुक कराने का प्लान बना रहे हो तो ट्रेन में जाते समय आपके पास एक ID कार्ड का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट नए रूल के बारे में, तो कई बार दोस्तों ट्रेन में पैसेंजर के द्वारा ये कंप्लेंट की जाती है कि ट्रेन में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और ऐसे लोगों के कारण ट्रेन में ट्रैवल कर रहे बाकी पैसेंजर को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नए नियम के अकॉर्डिंग अब ट्रेन में स्मोकिंग करना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रेन में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसको सजा हो सकती है या उसको 200 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अगर बात करें अगले नए रूल के बारे में जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए दोस्तों अब एक नए नियम को जारी किया गया है। तो इस नए नियम के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो वो भी बिना किसी टिकट के, तो आपको 6 महीनों तक की जेल हो सकती है और इसके अलावा आपसे 1000 रुपए तक का भी फाइन लिया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के अंदर एक टिकट चेकिंग अभियान को चलाया गया था, जहां पर ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोगों पर 42 लाख तक का जुर्माना लगाया गया था। यानी कि इंडियन रेलवे के द्वारा केवल एक दिन में 42 लाख रुपए अर्न किए थे फाइन के रूप में ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल करने वाले लोगों पर फाइन लगाकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो भी बिना किसी टिकट के, तो उसके लिए जो मिनिमम फाइन है कम से कम आपको 250 रुपए तक देना पड़ सकता है और मैक्सिमम फाइन आपको 1000 रुपए तक देना पड़ सकता है। अब अगर बात करें अगले नियम के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप गलती से ट्रेन के दूसरे कैटेगरी वाले कोच में ट्रैवल कर लेते हो जिसके कारण आपको फाइन देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने स्लीपर कोच में लगने वाला टिकट लिया है, लेकिन अगर आप स्लीपर कोच वाला टिकट लेकर AC वाले कोच में ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको फाइन देना पड़ता है। और दोस्तों डेली काफी बड़ी संख्या में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर लोग टिकट लेने के बावजूद भी दूसरे कैटेगरी वाले कोच में ट्रैवल करते हैं। तो सवाल ये होता है कि पैसेंजर को दूसरी कैटेगरी वाले कोच में ट्रैवल करने के लिए कितना ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने स्लीपर डब्बे में लगने वाला टिकट खरीदा है, लेकिन अगर आप AC वाले डब्बों में ट्रैवल करते हो तो आपको AC वाले डब्बे में लगने वाला जो किराया है वो TTE को देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ऊपर से फाइन भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रूल्स जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।